एक ही ठाव पे ठहरेंगे तो थक जाएंगे, धीरे धीरे ही सही राह पे चलते रहिए। एक ही ठाव पे ठहरेंगे तो थक जाएंगे, धीरे धीरे ही सही राह पे चलते रहिए। शाम को गिरता है तो सुबह संभल जाता है, आप सूरज की तरह गिर के संभलते रहिए। आप सूरज की तरह गिर के संभलते रहिए। तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अभिज्ञान क्लासेस पर। दोस्तों, इलाहाबाद हाईकोर्ट भर्ती परीक्षा ग्रुप सी और ग्रुप डी की जो परीक्षा है 17 और 18 में होनी है। 17 दिसंबर और 18 दिसंबर में होनी है। समय तो निश्चित रूप से कम ही बचा है, लेकिन जो ये अंतिम 6 दिन हैं इसके लिए हमारी क्या रणनीति होनी चाहिए, कैसे हम पढ़ाई करें। ठीक है, समय बहुत कम बचा है। बहुत सारे हमारे मन में सवाल रहते हैं कि समय कम बचा हुआ है, इतने कम समय में अच्छी तैयारी कैसे करें, हम कैसे अच्छे मार्क्स लाएं। टाइपिंग भी करनी है आप सभी को, कितने नंबर लाने पर सिलेक्शन हो जाएगा। तो ना जाने ये जो हमारा मन होता है ना, तो कभी कभी तो शांत होता है और कभी कभी इतना उद्वेलित होता है कि सवालों पे सवाल हमारे मन में उठते रहते हैं और उनका सॉल्यूशन क्या होता है कि हम बस चिंता ही करते रहते हैं। सॉल्यूशन इतनी जल्दी हमें नहीं मिलता है खोजने से। तो अगर आपके मन में भी ऐसे ही सारे सवाल हैं, आप तैयारी में जुटे हुए हैं, तैयारी आपकी अच्छी भी चल रही है तब भी सवाल आ रहे होंगे, और अच्छी नहीं चल रही है तब तो और ज़्यादा सवाल आ रहे होंगे। तो अगर आपके मन में भी सवाल हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि जो वीडियो देखने के बाद आप जैसा वीडियो देखने के पहले थे वैसे आप नहीं रहेंगे। आपके मन में कुछ ऐसा ज़रूर उठेगा जिससे आपको प्रेरणा मिलेगी। और मैं फैक्चुअल बात करने वाला हूँ यहाँ पे। मैं अपना अनुभव आपसे साझा करने वाला हूँ कि मैंने क्या किया। ठीक है, मैंने क्या किया और आप क्या करें, कैसी आप रणनीति बनाएं कि आपका भी पेपर अच्छा हो जाए। ज़्यादा समय तो नहीं बचा है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एग्ज़ाम पैटर्न की। एग्ज़ाम पैटर्न में देखिएगा सभी लोगों को पता है, जिनको नहीं पता है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ी हुई है, आप देख लीजिएगा। एग्ज़ाम पैटर्न, सिलेबस, जो भी चीज़ है वो वीडियो आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर जीएस या जीके का जो पोर्शन होता है 25, टोटल कितना है 100 का होगा। ठीक है, उसमें एक दिया हुआ है, अलग अलग दिया हुआ है। जीएस जो है 25 क्वेश्चंस होते हैं, बराबर नंबर के होंगे, 25 नंबर के होंगे। हिंदी की बात करते हैं तो हिंदी भी 25 क्वेश्चंस होते हैं, बराबर नंबर के 25 नंबर के। इंग्लिश जो है वो भी 25 क्वेश्चंस हैं, 25 नंबर के, और मैथ्स में भी 25 नंबर की। तो ये टोटल कितना हो जाता है 100 नंबर का हो जाता है। ठीक, 1.5 घंटे का टाइम आपको दिया जाएगा, 90 मिनट दिए जाएंगे और आपको ये क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। जीएस, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, 4 पोर्शन है पेपर के, इनमें होना है। तो दोस्तों फिर हम बात करते हैं। देखिए पैटर्न क्लियर हो गया आपको, पैटर्न ये है, पैटर्न आप पहले से जानते होंगे, एग्ज़ाम जानते होंगे। तो फिर कट ऑफ की हम बात करते हैं कि जो देखो जो पीछे कट ऑफ गया था 2019 की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख लीजिएगा, जूम किए दे रहा हूँ। अनरिजर्व्ड की जो कट ऑफ रही है वो 126.8833। ठीक है, अदर बैकवर्ड ओबीसी की 119.2294 यहाँ पर देखिएगा। तो आपको पता चल रहा है यहाँ पे, ये इधर देख लीजिएगा इसकी। फिर शेड्यूल कास्ट की क्या है 114.35 गई हुई है। शेड्यूल ट्राइब की क्या है 92.6612। तो ये जो कट ऑफ है ये फाइनल मेरिट है, फाइनल मेरिट का है। ग्रुप सी का कट ऑफ दिया हुआ है यहाँ पे, ये क्या है किसके बाद की है, मतलब आपका जो फर्स्ट स्टेज का है और फर्स्ट स्टेज के बाद जो सेकंड स्टेज है टाइपिंग, दोनों को जोड़ करके दिया गया है। ठीक है, तो ये कट ऑफ है 150 में से, कितने में से है 150 में से। स्टेनो का जो पेपर होता है वो लगभग 200 का होगा, 100 नंबर उधर है, 100 नंबर उसका सेकंड स्टेज का होता है। और जो आपका ग्रुप डी का है 100 नंबर का पहले पेपर है, 100 नंबर का बाद में है। लेकिन ग्रुप सी में 100 नंबर का पहले है और 50 नंबर की क्या है टाइपिंग है, तो 150 नंबर का ये है आपका। ठीक दोस्तों, 150 नंबर की और पूरा आपका है, और 150 में ये कट ऑफ दिया हुआ है। अब हम बात करते हैं, देखिए समय एक जैसा नहीं रहता है, समय एक जैसा नहीं रहता है, परिवर्तनशील है। आप सभी परिचित हैं, अनुभवी होंगे आप सभी लोग, सबको पता होगा, मेरे बताने से कुछ नहीं होने वाला है। तो समय परिवर्तनशील है। 2014 में जैसा पेपर हुआ वैसा पेपर 2017 में आपको नहीं मिला, चाहे कॉन्ट्रेक्चुअल बेस की बात करते हैं, चाहे हम रेगुलर जो भर्तियाँ होती हैं उनकी बात करते हैं। तो वैसा पेपर 2017 में नहीं था। जैसा पेपर 2017 में रहा, लोगों ने उम्मीद की मैथ्स का होगा, मैथ्स का आया था वैसा, जैसा मैथ्स का आया वैसा 2019 में भी नहीं आया। मैथ्स बहुत सारा बदल गया मैथ्स का, बाकी चीज़ें लगभग ठीक रही,
लेकिन मैथ्स जो थी वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गई, टफ हो गई सभी के लिए, उसका लेवल डिफ़िकल्ट हो गया। तो हम क्या कर सकते हैं, हम उम्मीद ही कर सकते हैं कि कैसा पेपर होगा, अनुमान लगा सकते हैं 2017 के आधार पर, 2019 के आधार पर। लेकिन जो मेरा अपना अनुभव है, मैं बात करने वाला हूँ कि देखिए दोस्तों, जो एनटीए इस बार जो है आपका, वो टेस्टिंग एजेंसी करवा रही है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी आपका एग्ज़ाम करवा रही है, एनटीए करवा रही है। तो जैसा पेपर 2019 में था, जो लेवल 2017 में, वैसा तो नहीं होने वाला है। ठीक, वैसा तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला। आप ये मन में दिमाग में बिठा लीजिएगा। मैंने यहाँ पे आपको कट ऑफ दिखाई, तो कट ऑफ दिखाने का मेरा मतलब आपके मन में कोई भी डर नहीं पैदा करना है। मैं कोई भी डर पैदा नहीं कर रहा हूँ, बस ये इसलिए दिखा रहा हूँ कि अभी भी समय है आपके पास, अभी भी आप जग सकते हैं। 3932 ये हैं पद, उनमें से ग्रुप डी और स्टेनो का आज एग्ज़ाम होना है, 3932। तो उनको छोड़ कर के जो भी आपको ग्रुप डी की है और ग्रुप सी की जो भी भर्तियां हैं, 1699 ग्रुप डी की हैं, ग्रुप सी की जो भी हैं 1021 करके, तो उनमें आपको सिलेक्शन लेना है। तो आप अभी से जग जाइएगा, सोना नहीं है। अब सोने का मतलब ये भी नहीं कि बस जगते ही रहें, तो ये तो नहीं है। तो सोना नहीं है, अभी भी समय है आपके पास, जग जाइएगा। ये वीडियो आपके लिए है, बिल्कुल आपके लिए है, क्योंकि बहुत सारे सवाल जो ऊपर मैंने बताए ये मन में ज़रूर चल रहे हैं, और ये सवाल तनाव भी होगा। तनाव कहीं कहीं अच्छा भी होता है, कहीं कहीं बुरा भी होता है। तो मैं बताने वाला हूँ कि पेपर आप उम्मीद रखिए, लेकिन इतनी भी उम्मीद मत रखिए कि 2017 के जैसा पेपर होगा, 2019 के जैसा पेपर होगा। हो सकता है कि हो, लेकिन इतना ईजी आप मत मान कर चलिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, आपके लिए लाभदायक रहेगा। ठीक, तो दोस्तों वीडियो पूरा देखिएगा, और जो भी है मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ फैक्चुअल बताने वाला हूँ। ठीक, अब हम बात करते हैं कि हम क्या पढ़ें, इसमें हम क्या पढ़ लेंगे। 6 दिन बचे हुए हैं, तो हम क्या पढ़ लेंगे। तो 6 दिन में क्या आपको पढ़ना है, तो सबसे पहली जो बात है वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। हमने बताया, मतलब एक उसमें वीडियो में मैंने बताया भी था, और मैंने बात की है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं, अपने चैनल के माध्यम से मैं प्रैक्टिस सेट भी प्रोवाइड करा रहा हूँ। ग्रुप डी के लिए स्पेशल है वो, ग्रुप सी के लिए भी हैं, तो आप वो जा कर के देख सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी मैंने रखा हुआ, वो भी आप देख सकते हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से आप देख सकते हैं। इसके अलावा मैं प्रैक्टिस सेट भी दे रहा हूँ, तो चाहे प्रैक्टिस सेट आप अगर नहीं मोबाइल में समझ में आता है तो आप हार्ड कॉपी ले लीजिएगा। तो 2 चीज़ें हो गई, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको पढ़ने हैं। ठीक, जहाँ से भी मिल जाए, जैसे मिल जाए, वो आप पढ़ डालिएगा बस। जो 2014 का पेपर रहा है, जो 15 की भर्तियाँ रही है, 17 में 2 पेपर हुए, एक कॉन्ट्रेक्चुअल हुआ है, एक जो रेगुलर बेस्ड भर्ती हुई हैं, दूसरा जो 2019 में पेपर हुआ है। ठीक है, तो ये आपके लिए ज़रूरी है, तो इनको आप पढ़िए। इनसे आपको अनुमान लगेगा कि हाँ कैसा पेपर आया है, कैसा पेपर आया है, क्या क्या पूछा गया है, क्या टॉपिक्स रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें आपके मन में रहेंगी और आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं पेपर का। ठीक, तो वो ज़रूर पढ़िएगा, ये बहुत ही मोस्टली रिकमेंडेड है ये चीज़, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। फिर हम बात करते हैं प्रैक्टिस सेट्स। जितने ज़्यादा प्रैक्टिस सेट आप दिन में एक प्रैक्टिस लगा पाते हैं तो ठीक ही है, लेकिन अगर एक से ज़्यादा लगा पाते हैं तो अपने आप को समय दीजिएगा। 3 से 4 घंटे का समय कम से कम दीजिएगा ही। अगर आप जॉब में हैं कहीं तब भी कोशिश करिए, अगर आप जॉब में नहीं है तो आपके पास इतना टाइम तो ज़रूर होगा। तो इतने दिन में आपके लिए, जैसे 6 दिन हैं आपके पास, तो 3 घंटे आप डेली निकालेंगे, 18 से 20 घंटे आप सही से पढ़ लेते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप जो एक मार्किंग जो है, एक अच्छा स्कोर आप पा सकते हैं, और क्वालिफाइंग स्कोर हो सकता है आपका। तो ये आप कम से कम इतना तो पढ़िएगा ही, इससे ज़्यादा अगर आप पढ़ पाते हैं तो और अच्छी बात है। तो प्रैक्टिस सेट्स बहुत ज़रूरी हैं, अंतिम समय में प्रैक्टिस सेट्स ज़रूर पढ़िएगा। ठीक है, और समय बचा ही नहीं है कुछ, तो प्रैक्टिस सेट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। फिर हम बात करते हैं कि प्रैक्टिस सेट अगर आप ऑनलाइन पढ़ते हैं अच्छी बात है, ऑनलाइन आपकी नहीं समझ में आता है तो आप हार्ड कॉपी ले सकते हैं, बुक्स आई हुई हैं उनसे पढ़ सकते हैं। और तो इसके अलावा बुक्स की बात करते हैं, तो बुक्स में देखिए अब इतना ज़्यादा तो कुछ समय है नहीं कि आप डिस्क्रिप्शन पढ़ लेंगे, डिस्क्रिप्टिव चीज़ें पढ़ लेंगे। लूसेंट आपको पढ़ने को बता दिया जाए, लूसेंट नहीं पूरी कर पाएंगे, या मतलब बहुत सारी चीज़ें नहीं पूरी कर सकते हैं। तो बुक्स में क्या है, देखिए मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ यूथ की, YCT यूथ कंपटीशन टाइम्स की जो एक बुक आई हुई है, उसमें पुराने पेपर्स भी दिए हुए हैं, क्वेश्चन पेपर दिए हैं पुराने। ठीक,
इसके अलावा प्रैक्टिस सेट्स भी दिए हुए हैं, लगभग 3 प्रैक्टिस सेट हैं, ठीक। और जो भी पेपर्स आए हैं पुराने इलाहाबाद हाई कोर्ट भर्ती से जुड़े हुए, वो सारे आपको उसमें क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे, प्रैक्टिस सेट भी मिल जाएंगे, तो आप यूथ का पढ़ सकते हैं। इसके अलावा अरविंद प्रकाशन ग्रुप डी के लिए आया हुआ है, अरविंद प्रकाशन का प्रैक्टिस सेट आया हुआ, लगभग 21 प्रैक्टिस सेट हैं। कितने हैं? 21 प्रैक्टिस सेट है, अरविंद प्रकाशन की बुक आई हुई है, आप वो पढ़ सकते हैं। आप वो पढ़ सकते हैं, वाईसीटी हो गया, अरविंद प्रकाशन हो गया। इसके अलावा घटना चक्र का समसामयिक, घटना चक्र का एसएसजीसी घटना चक्र की पुस्तक आई हुई है, वो थोड़ा मोटी भी है, अगर आप उसको नहीं कवर कर पाते हैं तो उसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, हॉट टॉपिक्स हैं, आप उनको पढ़ सकते हैं। एसएसजीसी घटना चक्र की किताब है, उसको पढ़ लीजिएगा, उसमें भी आपको पुराने पेपर मिल सकते हैं, तो वो देख लीजिएगा आप, ठीक है। बुक्स हो गई। इसके अलावा दिशा नहीं, विद्या प्रकाशन का भी आया हुआ है प्रैक्टिस सेट, विद्या प्रकाशन का भी आप देख सकते हैं, अरिहंत का भी है। तो जो मैंने देखे हैं, विद्या है, घटना चक्र है, यूथ कंपटीशन टाइम है और अरविंद प्रकाशन है। आप अगर इनमें से कोई भी एक उठा लेते हैं और आप रिवाइज़ कर लेते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ही रिवाइज़ कर लेते हैं, प्रैक्टिस सेट डेली कर लेते हैं, डेली 1 या 2 कर लेते हैं, 2 कर लेते हैं कम से कम, तो 2 करिएगा ही, तो आपके लिए बेहतर है, ठीक। इसके अलावा हम बात करते हैं करंट अफेयर की। करंट अफेयर्स कम से कम 6 महीने का, पुराने 6 महीने का करंट अफेयर आप उठाकर देख लीजिएगा। स्टैटिक जीके आप पढ़ते ही रहते होंगे, तो करंट अफेयर 6 महीने का पुराना उठा करके आप कोई वीडियो देख सकते हैं चैनल से, मतलब कहीं से आप अगर समय रहता है तो आप 6 महीने का या वैसे 2-3 महीने पिछले आप ज़रूर देख लीजिएगा, तो करंट अफेयर के लिए आपका इतना मजबूत हो जाएगा सब कुछ। फिर अब की पॉइंट्स क्या हैं, कैसे हमको पढ़ना है, क्या करना है। तो दोस्तों, पढ़ाई के लिए हमें क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा समय निकालना है, जितना ज़्यादा समय हम निकाल पाएँ। दूसरी चीज़ है टाइम टेबल एक अपना कोई सेट कर लीजिएगा, टाइम टेबल बना लीजिएगा अपना कि हमें इतने घंटे ये पढ़ना है, करना है। अगर आप जॉब में हैं तभी उसके हिसाब से आप अपना टाइम निकाल के पढ़िएगा। फिर जो टॉपिक्स ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं उनको पढ़िएगा, जो टॉपिक्स ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं उनको पढ़िएगा, ठीक। फिर हम बात करते हैं ऐसे टॉपिक्स जो आपके लिए बिल्कुल नए हैं, तो उन्हें अधिकांश समय ना दें। पहली तो बात मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगा कि आप उनको पढ़ें ही ना। अगर जो टॉपिक आपके लिए बिल्कुल नए हैं, जैसे कि मैथ्स है, मैथ्स में जो 2017 का पेपर आप देखिएगा, 2019 का देखिएगा, बिल्कुल अलग पेपर है मैथ्स का मिलेगा। तो मैथ्स अगर आपके लिए टॉपिक्स नए हैं, प्रोबेबिलिटी है या ट्रिग्नोमेट्री वगैरह पूछी गई है, तो ये अगर ऐसे कुछ टॉपिक्स नए हैं आपके लिए, तो आप उनको बिल्कुल मत छूइए, टच भी मत करिएगा, मत उनको पढ़िएगा, उनको छोड़ दीजिएगा। बाकी जो आपको आता है, जो इम्पोर्टेंट है, वो आप उन पर ज़्यादा समय दीजिएगा, ठीक है। उस चीज़ को और ज़्यादा मजबूत बनाइए आप। फिर गणित विषय जो है, देखिए ज़रूरी नहीं है, मैं खुद कमज़ोर स्टूडेंट रहा हूँ, कमज़ोर विद्यार्थी रहा हूँ गणित का। आप में से बहुत लोग होंगे जो गणित में अच्छा करते होंगे, लेकिन जो मेरे जैसे ही हैं, तो वो अगर चाहते हैं कि गणित हम पढ़ते रहें इन 6 दिनों में, तो वो ज़्यादा अच्छी बात नहीं है। बाकी आपकी जो पोर्शन है, हिंदी है, इंग्लिश है, जीएस है, आप उनको मजबूत कर सकते हैं। तो गणित के पीछे फिर इतना मत भागिए, अगर आपकी गणित कमज़ोर है तो इसके पीछे इतना मत भागिए। बस जो टॉपिक्स आपको ज़्यादा आते हैं उनको आप समय दीजिएगा, ठीक। तो ये चीज़ है, ये चीज़ मैंने बताई, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। ये वीडियो मेरा सिर्फ इसीलिए है कि अंतिम दिनों की रणनीति आपकी कैसी होनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपकी समझ में आया होगा। और आप अगर अभी पिछड़े हुए हैं, मतलब आप समय ज़्यादा नहीं दे पाते हैं, तो आप समय देना शुरू कीजिएगा। 6 दिन में आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। आप भी अंतिम चयन पा सकते हैं, क्वालिफाई हो सकते हैं स्टेज फर्स्ट के लिए, फिर उसके बाद स्टेज सेकंड के लिए भी। दोस्तों, कुछ लोगों के मन में सवाल इस समय ये आता है कि जुगाड़ बहुत चल रहा है। जो अभी आरओ का पेपर हुआ है, इसके पहले जो हुआ है, तो जुगाड़, मुझसे भी एक बार किसी ने मेरे वीडियो में कमेंट किया हुआ था कि आपने कितने पैसे दिए थे। तो मैं अपनी बात करता हूँ कि 2019 की जो भर्तियाँ थी, मेरा रिटर्न में 2017 में भी हुआ, 2019 की जो भर्तियाँ थी उसमें भी रिटर्न हुआ, फिर उसमें मैंने क्वालिफाई भी किया। और मेरे मार्क्स भी मैंने एक वीडियो में शेयर किए, मेरे मार्क्स 134.3 करके थे, ठीक है। इतने मार्क्स थे हमारे टाइपिंग को मिला करके, तो मुझे तो एक भी पैसा नहीं पड़ा। दूसरी बात, अगर जुगाड़ चलता भी है, मैं नहीं कह सकता हूँ पूरी तरीके से, अगर चलता भी है तो आपको अपनी सीट लेनी है, आपको अपना करना है। आप आराम से पढ़ते रहिए, क्यों इन चीज़ों के पीछे पड़े हुए हैं। आप आराम से अपने खुद को टाइम दीजिएगा, पढ़िएगा, और इसके बारे में ज़्यादा मत सोचिएगा कि किसका होना है, आपको बस अपना सिलेक्शन देखना है, ठीक।
दोस्तों तो ये चीज़ें हैं। और टारगेट क्या होना चाहिए, कम से कम अगर देखिए थोड़ा सा एनटीए हमारी समस्या हो रहा है तो एनटीए आपको हम उम्मीद करते हैं कि थोड़ा सा मॉडरेट लेवल होगा। थोड़ा सा जो पेपर रहा है 2019 से उससे थोड़ा मॉडरेट रहेगा। तो आप 82 तो कम से कम रखिएगा अपना टारगेट 82। और अगर आपकी टाइपिंग ठीक नहीं है तो इससे और बढ़ा सकते हैं, 82 प्लस तो होना ही चाहिए आपका, ठीक है। इतने में आपका फाइनल सिलेक्शन जो स्टेज फर्स्ट है वो होना चाहिए, हो जाएगा। उसके बाद आपकी टाइपिंग है तो आप उसके लिए भी आपको शुभकामनाएं, आपका अच्छा हो। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस इलाहाबाद हाई कोर्ट से जुड़ी हुई अपडेट्स पाने के लिए, प्रैक्टिस सेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जुड़िएगा, हमसे सपोर्ट करते रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।